8 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था और ये कहते थे अबे कौन है, मुस्लिम समुदाय के लोग। अखिलेश जी के राज में डीजे बैन हो गया था और आज योगी जी के राज में कांवड़ी और फूल बरसाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल। योगी जी कहते हैं कि मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी ले जाओ। उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। हाँ, उनका ये कहना है। अब सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि 5000 साल तक तो साले तुम जिंदे कैसे हो। अगर बाई मिस्टेक से ठाकुर से, किसी जाट से, किसी ब्राह्मण से, किसी गुजर से, किसी से मिस्टेक हो जाती है, चंद्रशेखर रावण वहां पूंछ उठा के पहुंच जाता है। कुछ लोगों को लगता है ना विपक्षियों को कि अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अखिलेश जी की सरकार कभी नहीं आएगी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मोहित कौशिक। मोहित जी कहाँ रहते हो? मैं जी मुरादनगर में रहता हूँ। हाँ। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी दल की योगी जी के राज में कोई विकास नहीं हुआ, जनता त्रस्त है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। नहीं, योगी जी के राज में इतना विकास हुआ है कि हम कह नहीं सकते। दूसरा, अखिलेश यादव जी के जो राज में क्या हुआ था, मुरादनगर के अंदर जो है ना, मुरादनगर के अंदर की बात बताना आपको, इतनी गुंडागर्दी थी 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था और ये कहते थे अबे कौन है, मुस्लिम समुदाय के लोग। और आज योगी जी के राज में सड़कें भी चौड़ी हो चुकी हैं और खुला रास्ता हो चुका है और गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। रात को चाहे 12 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे गुंडागर्दी बढ़ गई। अखिलेश यादव का बयान सुना ना आपने? गुंडागर्दी उन अखिलेश यादव तो कहेंगे ही। हमारे अभी गांव सुल्तानपुर गांव पड़ता है मुरादनगर के पास, वहां पर एक बच्चे के साथ एक और अरमान नाम के ना रिजल्ट दे दिया, बुलडोजर कार्रवाई हो गई। तो योगी जी का बुलडोजर ऐसे बजता है। तो वो तो कह रहे हैं कि किसी का भी निर्दोष का भी घर गिरा दे रहे हो योगी जी, एनकाउंटर कर दे रहे हैं। योगी जी ने कभी भी बता रहा हूँ, कभी किसी निर्दोष को नहीं सताया। हाँ, कभी भी किसी निर्दोष को योगी जी ने नहीं सताया। रीजन क्या है, चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव जो विपक्ष हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी विपक्ष है ना, योगी जी और मोदी जी, ठीक है ना, इनको टारगेट कर कितना विपक्ष जो है ना लोटे में जाके हरिद्वार पहुंच चुका है। चंद्रशेखर रावण तो कह रहे हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है यूपी में। दलितों के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है, हमें बताओ। दलित हैं, ठीक, ये देश विरोधी नारे लगाते हैं। हाँ, मुस्लिमों के साथ में मिलकर देश विरोधी नारे लगाते हैं। और देश विरोधी नारे क्यों लगाते हैं? ये बोलते हैं जय भीम। कोई नहीं, आप जय भीम बोलो, ठीक है ना, बोलते हैं हम जय श्री राम नहीं बोलते। अब तुम जय भीम बोलने से, अब जय भीम कब से बोलने लगे तुम? आजादी है ना, मर्जी है ना बोलो। नहीं, मर्जी हम कह रहे हैं बोलो, वो महापुरुष है, उनके लिए बोलो, बोलना चाहिए, ठीक। लेकिन तुम्हारे बाप दादा जो होते हैं वो तो जय श्री राम बोलते हैं, उन्हें क्यों नहीं रोका आपने? वो तो आज भी राम राम करते हैं। उनसे बोलो ना जय भीम बोले। योगी राज में उन्हें दबाया जा रहा है ना? नहीं दबाया जा रहा, बिल्कुल नहीं दबाया जा रहा। क्या दलितों के लिए योगी जी ने? योगी जी ने दलितों के लिए क्या नहीं किया मुझे बताओ। राशन है, राशन नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग में नहीं जा पा रहे हैं, ठीक, हर है घर दिया है, हर चीज दिया है इनको, हर चीज दिया है। लेकिन रीजन क्या है, जो चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे जो लोग हैं ना, ये जो है ना योगी जी को बदनाम करना चाहते हैं। और जहाँ पे रीजन क्या सबसे बड़ा, ये अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अगर दलित समाज पर अत्याचार करता है ना, तो चंद्रशेखर आजाद रावण वहां नहीं जाता है। अगर बाई मिस्टेक से ठाकुर से, किसी जाट से, किसी ब्राह्मण से, किसी गुजर से, किसी से मिस्टेक हो जाती है, चंद्रशेखर रावण वहां पूंछ उठा के पहुंच जाता है। अच्छा। हाँ, वो तुरंत जाता है, पहुंच जाता है। जय भीम कहते हैं ना? हाँ, तो जय भीम है। ये जय भीम और जय मीम है, ठीक। तो दिक्कत क्या है इससे? ठीक, मतलब इनको ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, जाटों को और गुजरों को, इनको मतलब उन्हीं को टारगेट करना है। मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं करेंगे। योगी जी के राज में क्या बदला है? क्या योगी जी के राज में क्या क्या बदल गया? योगी जी के राज में सबसे बड़ी बात है जो गुंडागर्दी है ना, गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। और अपने मुरादनगर, मोदी नगर में जितनी गुंडागर्दी थी ना, सब पर लगाम लग चुका है। हाँ, मैं योगी जी का सबसे बड़ा जो फैन हूँ ना, मैं इस वजह से फैन हूँ योगी जी का, क्योंकि हम खुद निकलते थे रात के 8 बजे तक, कोई नहीं था। और मुरादनगर के अंदर तो इतनी बड़ी गुंडागर्दी थी, जो वहाँ के विधायक थे ना उस टाइम पे, जो वहाँ के विधायक थे, ठीक, वो अब क्या बताऊँ, वहाँ पर नहीं, वहाँ के विधायक थे वहाब चौधरी और उनके भाई थे आस मोहम्मद, ठीक है ना। उनके आगे किसी की ताकत नहीं थी कि कोई निकल जाए। गाड़ी की स्पीड भी जो है ना 100-120 रहती थी। और आज योगी जी के राज में उनके भाई को जेल भेज दिया, ठिकाने लगा दिया। उनके अखिलेश ठिकाने लगा रखा है। अखिलेश यादव यही कह रहे कि दुश्मनी निकाल रही योगी जी। दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, ये दुश्मनी नहीं है। अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, आजम खान जैसे, आज उनको देखो वो फट्टे से लग चुके हैं। और अखिलेश यादव पता नहीं कौन सी क्या खा गए हैं जो उनको
हर टाइम जो है ना योगी जी योगी जी योगी जी योगी जी। अरे भाई योगी जी के जैसा तो सीएम आज तक हो ही नहीं पाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि 2027 में योगी जी गए, अब नहीं आएंगे। अब कहने को तो जो है दलित समाज का था एक जो है जितेंद्र कुमार वो तो पता नहीं कहाँ से मेरे को फोन कर रहा था, कह रहा 2027 में हमारे चंद्रशेखर रावण भाई जो है ना मुख्यमंत्री हैं। भाई योगी जी की सीट कोई नहीं ले सकता, वो योगी हैं, वो योगी हैं, वो एकदम तुरंत इलाज करते हैं। लेकिन तमाम विपक्षी दल अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सब तो यही कह रहे हैं योगी जी के राज में जनता त्रस्त है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, भुखमरी जैसी भैया स्थिति है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ गई? आज भी कंपनियों फैक्ट्रियों में जाकर देखो, कोई ये कहे ना कि नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ नौकरी कम। आदमी ये कह रहे हैं कि भैया हमें दिवा दो, हमें बंदे दिवा दो। मैं खुद इस बंदे इस वजह से बता रहा हूँ। और मेरे साथ कई बंदों को तो मेरे पे फोन आता है कि भैया दिन में आए दिन कि भैया मुझे कहीं फैक्ट्री दिवा दो, मुझे कहीं नौकरी लगवा दो। हाँ, तो ये तो विपक्ष है, ये विपक्ष है। जिस टाइम आजम खान की भैंस देखा था ना, भैंस कि भाई भैंस चोरी हो गई, ठीक है, और भैंस चोरी 24 घंटे के अंदर भैंस जो है कि अखिलेश जी मेरी भैंस चोरी हो गई हैं, ठीक है, पुलिस ढूंढ रही है, उस पुलिस को लगा देता। और आज की वो भी तब भी वही प्रशासन था और आज भी वही प्रशासन है। आज देख लो प्रशासन क्या हो गया? क्यों भाई साहब, प्रशासन खुलेआम बहन जो सपोर्ट कर रहा है, खुलेआम प्रशासन खुलेआम जो है और गलत काम को जो है वो बता रहा है, निराधार बता रहा है, वो कह रहा है कि ये गलत काम है। और उस टाइम पे भी वही प्रशासन था। अच्छा, हाँ, मतलब हाथ बंधे हुए थे पुलिस के। और क्या, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते थे उनको कांवड़ यात्रा। अब आप कांवड़ यात्रा को देख लो, 2017 में जिस टाइम कांवड़ यात्रा निकलती थी डीजे बैन करा दिए थे। और तो और मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर इतना कांवड़ियों पे कभी मीट फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया, एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा। और आज देख लो तुम, लंगर बांटते कांवड़ियों को। कौन सा फल बांटे जाते थे, शरबत बांटे जाते थे। अरे भैया कहाँ, तुम क्या बात कर रहे हो? मुस्लिम समुदाय तो मीट फेंक देता था कांवड़ियों पर, खुलेआम कांवड़िया पिटते थे। अखिलेश जी के राज में तो डीजे बैन कर दिया था, अखिलेश जी के राज में डीजे बैन हो गया था। और आज योगी जी के राज में तो कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल। योगी जी कहते हैं कि मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, कांवड़ियों पर फूल पुष्प वर्षा करो। तो योगी सरकार तो ये है, जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था करो, कांवड़ियों पर फूल बरसाओ, कांवड़ियों के लिए जगह जगह शिविर लगाओ, शिवालय लगाओ। हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दवा हर चीज उनको टाइम पे मिलनी चाहिए। तो मैं तो भाई साहब इससे बढ़िया सीएम मैं कहाँ मानूंगा। आप जाते हो कांवड़ लेके? मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ कई बार कांवड़ लेने। अखिलेश राज्य में भी गए थे? हाँ गया था। क्या क्या देखा है? पहले क्या क्या होता था, अब क्या क्या हो रही थी? अपना अनुभव। अखिलेश के राज में एक बार कांवड़ लाया था। हाँ। अखिलेश जी के राज में एक बार कांवड़ लाया था। और मत पूछो कि हमारी कितनी दुर्गति हुई थी वहाँ पे। हाँ, बहुत बुरी दुर्गति हुई थी। हमारा डीजे बंद करवा दिया था अखिलेश जी के राज में 2017 में। हाँ, कि यहाँ से मुस्लिम एरिया है, यहाँ अजान पड़ी जाती है, यहाँ को आप डीजे नहीं निकालोगे। मैं खुद हमारे सामने खुद मुझसे कहा था, मुझसे। हाँ, प्रशासन ने कि यहाँ पे जो है ना आप डीजे बंद करो, यहाँ पे अजान होती है, आप डीजे नहीं निकालोगे। बंद कर दिया था आप लोगों है, हमारा डीजे बंद करवा दिया था। ने। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? है, अब क्या हो रहा है? देख लो डीजे खुलेआम बजता है, आते हैं। अब नहीं रुकवाते? है, अब नहीं रुकवाते? अब उन्हीं को उल्टा रुकवा देंगे योगी जी। बाबा जी की पुलिस कर रहे हैं भाई साहब। मतलब विकास हो गया? हाँ बिल्कुल, खुलेआम विकास होता है, खुलेआम। सड़कों को अगर हम भी ट्वीट कर देना, PWD बना कर देती है सड़क। अगर कहीं गड्ढे भी हो जाए ना, गड्ढे भरे जाते हैं। अखिलेश यादव कहते राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है। अजमेर में चंदा चोरी हुआ, अखिलेश यादव ने वहाँ ट्वीट करा, वहाँ क्यों नहीं बोला? बताओ, और कहाँ चंदा चोरी नहीं हुआ? मुझे बताओ, कहाँ चोरी ना हुई? तो क्यों नहीं बोला? है, क्यों नहीं बोला? वो ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए ना, वहाँ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बताओ। तो कह रहे कि इस बार योगी सैफई के अंदर 300 करोड़ में वो नचवा दिए थे, वो नचने नचवा दिए थे। वहाँ नहीं था कुछ भी। 300 करोड़ में का तो सैफई उत्सव था ना? है, सैफई महोत्सव था ना? तो सैफई महोत्सव तो मतलब वहाँ 300 करोड़ में 300 करोड़ अगर गरीब जनता को दिए होते तो मतलब मुस्लिमों के लिए विकास, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। हाँ, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं। सूर्य चौहान को अभी खोड़ा के अंदर मार दिया था, ठीक। अखिलेश ने तो उस पर ट्वीट किया था कि मुस्लिम का एनकाउंटर गलत हुआ। बताओ, ये कौन सी बात है? हम तो इस बात के लिए कहते हैं, ये कौन सी बात है? ये तो अगर अखिलेश जी चाहे ना
अखिलेश की कुछ लोगों को लगता है ना विपक्षियों को कि अखिलेश जी की सरकार आने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अखिलेश जी की सरकार कभी नहीं आएगी। पूर्व सीएम है भाई साहब, वो भाई साहब पूर्व सीएम ना, मैं कह रहा हूँ कुछ भी सही, अखिलेश जी की सरकार नहीं आएगी। और चंद्रशेखर रावण मुझे लगता है इस बार वो सांसद भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्यों? है वो कर्म बता रहे हैं भाई साहब। जनता चुनेगी ना, आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई साहब जनता चुनेगी, जनता देख तो रही है, जनता देख तो रही है। आप देख लो जाटों को उन्होंने टारगेट कर रखा, जाट समाज को, ठीक है ना। जाट समाज हमेशा हिंदुत्व के हित में रहा है, ठाकुर समाज हमेशा हिंदुत्व के हित में रहा है, उन्होंने टारगेट कर रखा। ब्राह्मणों को उन्होंने टारगेट कर रखा। इस देश में अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो वो है ब्राह्मणवाद। चंद्रशेखर आजाद जी के ये बोल हैं। हाँ, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मतलब दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर उन्होंने आतंकवाद हमला कर दिया, बहुत लोग मर गए, ठीक, वो दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर दुश्मन है तो वो इनके लिए ब्राह्मणवाद है। ऐसा क्यों सोचते हैं? भाई उनकी सोच है कि मुस्लिम जो ब्राह्मणों ने सता दे, ब्राह्मणों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। हाँ, उनका ये कहना है। अब सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि 5000 साल तक पानी, तो साले तुम जिंदे कैसे हो? अगर 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया तो तुम जिंदे कैसे हो? तो क्या लगता है इस बार योगी जी आ जाएंगे फिर से? भाई साहब आएंगे नहीं, आने वाले हैं योगी जी। दुआ कर रहा हूँ कि हे महादेव योगी जी को प्रधानमंत्री बना दे।